अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम स्टडी करेंगे साइंस के बारे में कि साइंस क्या है, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड। जैसे ये आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, अब देखें साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले आप अगर स्टडी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। अब साइंस इज़ द नेम ऑफ नॉलेज। ठीक है, कोई भी आप नेचर की स्टडी करते हैं, यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, आप किसी लॉज और प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, ये साइंस है। और बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं सिंपल, साइंस इज द नेम ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? नेम ऑफ नॉलेज है। टू कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड साइंस, टू स्टडी, टू ऑब्जर्व, टू एक्सपेरिमेंट, टू एनालिसिस, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये साइंस है। ठीक है। अब साइंस को पढ़ने की मेथोडोलॉजी क्या है, साइंस की स्टडी किस तरह से की जाती है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब साइंटिफिक मेथड क्या होगा? साइंटिफिक मेथड एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि यार हम साइंस को कैसे पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, मैंने इसकी आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ जिसकी मदद से मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ये देखिए। अब ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें स्टैंड ए है, बी है, सी है। ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले हम ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कर लें। ऑब्जर्वेशन क्या? आप फॉर एग्जांपल आप जाते हैं बाहर, आप देखते हैं कि रोड गीला है, दरख्त भी गीले हैं, आगे पीछे आपको पानी खड़ा नजर आ रहा है, तो आपने ये ऑब्जर्वेशन की है। ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे आप एक नजरिया देंगे, एक हाइपोथेसिस देंगे। वो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यार हर चीज गीली है, इसका मतलब है कि बारिश हुई है। समझ आई? तो पता ये चला कि हाइपोथेसिस देने के लिए ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप है। ऑब्जर्वेशन जरूरी है। कोई भी चीज ऑब्जर्व करने के बाद आप किसी ना किसी हाइपोथेसिस पे पहुंचते हैं। ठीक है। अब मैंने जो मिसाल दी है, डायग्राम जो मैं डिस्कस करूंगा आज, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। हमने कुछ मुशाहिदात से ये चीज ऑब्जर्व की कि लाइट जो है वो स्ट्रेट मूव करती है। ठीक है, लाइट क्या मूव करती है? सीधी मूव करती है। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन पे हमने हाइपोथेसिस दे दिया कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने कुछ मुशाहदात किए, एक लाइट है, उसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखे तो उसका साया बन रहा था, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी हमने चीजें देखी जो हमारी ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं। उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमने कहा लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हाइपोथेसिस हमने दे दी। जब आप हाइपोथेसिस देते हैं तो आपको उस हाइपोथेसिस को प्रूव करना पड़ता है, उसे एक्सपेरिमेंटली चेक करना पड़ता है। जो दूसरा स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट। ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दूसरा स्टेप है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए किया जाता है। अब इसी डायग्राम पे वापस आते हैं, ये देखें। अब ये लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन का एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये देखिए, इन तीन कार्ड्स में इक्वल पोजीशन पे होल किया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये सारे जो हैं वो कॉन्सेंट्रिक होल्स, आप इनको कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक। हर उस
चीज को कहते हैं जिनका सेंटर एक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स को कहेंगे जिनका सेंटर एक हो। मैंने इनको कॉन्सेंट्रिक होल कहा है, इसका मतलब यह है कि इन तीनों होल्स का सेंटर एक है, यानी कि ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। ठीक हो गया। अब हमने कार्ड ए के सामने एक मोमबत्ती रख के चला दिया। आप मोमबत्ती यूज कर लें, आप कोई बल्ब यूज कर लें, इस तरह से कोई भी सोर्स ऑफ लाइट आप इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये लाइट हमने देखने के लिए एक आई की पिक्चर डिजाइन की है कि यहाँ से ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, इस होल से देख रहा है, तो उसको लाइट नजर आ रही है। ठीक हो गई, ये तो बात समझ में आ रही है। होल टू होल एक पाथ क्रिएट हुआ है, लाइट नजर आ गई है। लेकिन असल बात आ गई है, अब मिड वाले कार्ड को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, क्या होगा? आपको ये लाइट सी पॉइंट पे नजर आएगी? नहीं नजर आएगी ना। ये क्यों नजर नहीं आएगी? उसकी वजह ये है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। अगर लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती होती तो वो यहाँ से थोड़ा सा अपनी पोजीशन को, फॉर एग्जांपल वो यहाँ अगर होता बी पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, तो वो अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करके तो दोबारा इस होल में लाइट इंटर हो जाती। लेकिन जहां हमने उसको डिस्प्लेस किया वहीं पे लाइट रुक गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज साबित हो गई कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ आई? ये एक्सपेरिमेंटेशन होगी। अब इस एक्सपेरिमेंटेशन की बेस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने जो जो चीजें ऑब्जर्व की वो हम लिखते हैं और उसकी रिजल्ट पे एक प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, रोड गीले होंगे तो मतलब बारिश हुई है, अगर साया बन रहा है तो मतलब कि लाइट पड़ रही है। क्या ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट मारे तो उसका साया बनता है ना। तो इस तरह की कंडीशंस को हम प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं। और एवरी प्रोडिक्शन जो है वो थ्योरी बनती है, थ्योरी चेक होने के बाद एक लॉ बन जाता है। तो यहाँ जो हमने हाइपोथेसिस पेश किया था वो सारे साइंटिफिक मेथड्स के गुजर जाने के बाद एक लॉ बन गया। वो लॉ क्या बन गया? कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कानून है। और इस पूरे सिस्टम को जो हमने पढ़ने के लिए एक तरीका, एक मेथड यूज किया, उसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। आगे बात करते हैं हम ब्रांचेस ऑफ साइंस की, जिसमें सबसे पहली चीज आती है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या होती है? इंतहाई सादा लफ्जों में इसको समझ लें कि फिजिक्स की जो स्टडी है वो फिजिकल साइंस है। फिजिक्स को ही फिजिकल साइंस कहा जाता है। और फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, मोशन एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। हाँ, आप सिंपल स्टडी ऑफ मैटर नहीं कहेंगे। अगर आप सिंपल स्टडी ऑफ मैटर क्या देंगे तो दैट इज केमिस्ट्री। मैटर की, एनर्जी की, उसके मोशन की और इनका आपस में म्यूचुअल रिलेशन इकट्ठा करने के बाद फिजिक्स क्रिएट होती है। तो कोलेक्टिवली इसकी ब्रांच की डेफिनेशन क्या बनी? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब इसके आगे आता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस क्या है? सिंपल बायोलॉजी है। और बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें, उसमें हम उनकी जेनेटिकल स्टडी करें, हम उनकी एनाटॉमी पढ़ें, हम उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ें, इंटरनल मॉर्फोलॉजी पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजी हो, मैक्रोबायोलॉजी हो, जोलॉजी हो, बॉटनी हो, ये सारी चीज़ें सम अप होती हैं लाइफ साइंस में, यानी कि बायोलॉजी में। इसके बाद आ जाता है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस क्या है? अर्थ साइंस है स्टडी ऑफ जियो फिजिक्स। ठीक है। फिजिक्स की अर्थ के हवाले से या अर्थ की फिजिक्स के हवाले से जो कंप्लीट हम स्टडी करेंगे वो क्या होगा? अर्थ साइंस होगा। सिंपल स्टडी ऑफ
अर्थ, दैट में बी internally, that may be externally, that may be weather of, that may be climate, ओशनग्राफी, समंदर की तह तक की स्टडी, ये सारी जो चीजें हैं ये अर्थ साइंस कहलाएगी।